स्वागत दोस्तों, अगर चैनल से वेट करके के सामने मोदी भाई चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार आम आदमी पार्टी को लेकर पूरे देश ने देख लिया कि आम आदमी पार्टी किसके साथ मिली हुई है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी टूट हुई है और एक दो नहीं बल्कि 7 से ज्यादा सांसद पहुंच गए अपनी ओरिजिनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी। बताएंगे कैसे। राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। दोस्तों, और कौन कौन से नेता शामिल है, क्या हरभजन सिंह भी जाएंगे, बताएंगे पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर विपक्ष की अन्य पार्टियों के द्वारा क्या क्या प्रतिक्रिया दी गई है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने केवल एक ही विपक्ष और वो कांग्रेस पार्टी है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने वाले अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी, जिसका काम केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में कमजोर करना, गुजरात में कमजोर करना, गोवा में कमजोर करना, पंजाब में चुनाव हराना, केवल इतना ही काम बच गया था दोस्तों। यानी आम आदमी पार्टी ने आज तक कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ा और बीजेपी को सत्ता से बेदखल नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने केवल 2 चुनाव जीते हैं दोस्तों। 2 चुनाव में दोनों चुनाव कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ा गया था। यानी सबसे पहले दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित के खिलाफ और दूसरा पंजाब के अंदर दलित समाज से आने वाले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यानी कांग्रेस पार्टी के नेता के सामने लड़ा गया था दोस्तों। और दोनों चुनाव आम आदमी पार्टी जीती, यानी कांग्रेस पार्टी को हराना आम आदमी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य दिखाई देता है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी गुजरात गई, वहां पर कांग्रेस के वोट चुरा लिए दोस्तों। फिर उत्तराखंड में चुनाव लड़ा, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी के वोट में सेंध मारने की कोशिश की और अंत में बीजेपी जीत गई। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा दोस्तों। यानी जितने भी राज्य में चुनाव लड़े हो, चाहे छोटे बड़े कोई राज्य हो, हर जगह आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के ही वोट में सेंधमारी करती है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी को हराना तो दूर की बात, बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी टिक नहीं पाती। और ऐसे में आम आदमी पार्टी का सारा गुस्सा और सारा का सारा राजनीति जो है वो कांग्रेस के खिलाफ है दोस्तों। और अब उस आम आदमी पार्टी को एक्सपोज होते हुए देख कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक तरीके से खुशी है। अपडेट ये है दोस्तों कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक चेहरा, यानी अरविंद केजरीवाल के बाद अगर आज की डेट में आप नंबर 2 नेता किसी को बोलेंगे आम आदमी पार्टी में, तो वो राघव चड्ढा थे। उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है दोस्तों। सबको पता था कि आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेताओं की विचारधारा भाजपा से मिलती है और राघव चड्ढा ने अंततोगत्वा बीजेपी के साथ जाकर हाथ मिला लिया दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि केवल राघव चड्ढा नहीं गए दोस्तों, उनके साथ में 6 और लोग गए हैं, यानी टोटल 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी से अपनी दूरी बनाते हुए पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी का बीजेपी में विलय करवा दिया है दोस्तों। यानी किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए, यानी पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए गुट को 2/3 लोगों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। और आम आदमी पार्टी के टोटल 10 राज्यसभा के सांसद है, जिसमें से 7 लोगों ने यानी 2/3 से ज्यादा लोगों ने आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में विलय करवा दिया है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद जो बीजेपी में जा रहे हैं, उसमें हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक और विक्रमजीत साहनी के साथ साथ अशोक मित्तल का नाम है। राघव चड्ढा भी साथ में है। तो राज्यसभा के अंदर अब केवल आम आदमी पार्टी के 3 ही सांसद बचेंगे दोस्तों। एक तो संजय सिंह बचेंगे, दूसरे एनडी गुप्ता बचेंगे और तीसरे व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी के ही रहेंगे दोस्तों, बलबीर सिंह सीचेवाल। तो ये बात सबके सामने खुलकर आ गई है दोस्तों कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के ज्यादातर सांसदों ने पलटी मार ली है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इस तरीके से पहुंचते रहे दोस्तों। ये बहुत बड़ा मामला है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी इस मामले को लेकर एकदम खुश है, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि आम आदमी पार्टी का जन्म बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस के खिलाफ हुआ था। और आखिरकार आम आदमी पार्टी के लोग, अरविंद केजरीवाल हो चाहे कोई भी बड़ा नेता हो दोस्तों, सबकी विचारधारा चाहे आरक्षण के मामले को लेकर हो, सामाजिक न्याय के मामले को लेकर हो, पुराने टाइम में सबको पता था कि इनकी मानसिकता क्या है। ये सबके सब बीजेपी की मानसिकता वाला बयान दिया करते थे दोस्तों। बाद में पलटी मारकर जैसे तैसे राजनीति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार मानसिकता तो वही पुरानी वाली है और इसीलिए आरक्षण विरोधी इन लोगों को तगड़ा झटका लगा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राज्यसभा के 73 सांसदों ने सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए राज्यसभा के अंदर नोटिस दिया है दोस्तों। डेक्कन हेराल्ड में रिपोर्ट छपी है और बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 73 राज्यसभा के सांसदों ने इस बार सिग्नेचर करके सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग की है दोस्तों। जयराम रमेश ने इसकी जानकारी दी। जयराम रमेश कहते हैं कि हमने पहले लोकसभा के अंदर इस मामले को लेकर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए हमने प्रस्ताव दिया था। इस बार हम राज्यसभा में ऐसा करने जा रहे हैं और भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक नया नोटिस ऑफ मोशन सौंपा गया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार को पोस्ट से हटाने का आग्रह किया गया है। ये मांग 15 मार्च 2026 को और उसके बाद उनके द्वारा किए गए कृत्यों और गलतियों के आधार पर प्रूवन मिसकंडक्ट यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(5) का अनुच्छेद 124(4) के साथ पढ़ते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति और सेवा शर्तों और कार्यकाल अधिनियम 2023 की धारा 11(2) तथा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत आता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 9 विशिष्ट आरोप है, जिन्हें बेहद विस्तार
से दर्ज किया गया है और जिन्हें ना तो नकारा जा सकता है और ना ही दबाया जा सकता है। उनका पद पर रहने का मतलब संविधान पर एक हमला होगा और ये पूरी तरीके से शर्मनाक है। इसीलिए मांग की जाती है और इसीलिए हम प्रस्ताव देना चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात एकदम सही है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मणिपुर के अंदर मेरी पाईबी की महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार तरीके का बवाल किया। दोस्तों प्रदर्शन किया। अपडेट यह है कि मणिपुर में बीते 7 अप्रैल को रॉकेट हमले में 2 बच्चों की जान जाने को लेकर प्रदर्शन में हो रही 3 मौत के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन को लेकर अपडेट यह है कि अशांति के बीच 18 अप्रैल से पूर्ण बंद लागू किया गया है दोस्तों और सामान्य जीवन ठप चल रहा है। इसी बीच मेरा पाईबी समूह की महिलाएं सड़क पर उतरकर हजारों की संख्या में शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए न केवल सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है दोस्तों, बल्कि सामाजिक स्तर पर लोगों को जोड़ा जा रहा है। ये महिलाएं दिन रात रास्ते रोक रही है, धरना दे रही है। वहां से न पुलिस निकल पा रही है, न कोई और निकल पा रहा है। रात को मशाल रैली निकालकर इलाके के अंदर पहरेदारी की जा रही है दोस्तों। कुल मिलाकर रोजी रोटी की लोगों को चिंता है, घर संभालने की चिंता है और अपनी सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती और चिंता है, क्योंकि बीजेपी की राज्य सरकार के भरोसे आम जनता नहीं बैठ पा रही है। आम जनता ने पहले उम्मीद जताई थी, लेकिन आम जनता को इसका नुकसान हुआ और सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है, जो काफी ज्यादा कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों के मन में शंकाओं को जन्म देता है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण यानी 142 सीटों पर होने वाले हावड़ा, हुगली और कोलकाता के क्षेत्र के अंदर प्रचार करने के लिए पहुंचे दोस्तों। यानी दक्षिण बंगाल के अंदर अब चुनाव प्रचार चल रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी हुगली नदी पर नाव से यात्रा करते हुए वीडियो बनवाते हैं दोस्तों। एक तरीके से जो राजनीतिक छवि दिखाने वाली बात होती है, वीडियो बनाने वाली बात होती है, उसी तरीके से हाथ में कैमरा लेकर वीडियो बनवा रहे हैं। सबको पता है कि कैमरा वगैरह तो चला नहीं रहे होंगे, लेकिन नाम के लिए ही बंगाली लोगों को प्रभावित करने के लिए ही कम से कम इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, ताकि आम बंगाली के बीच मैसेज जाए कि नरेंद्र मोदी को बंगाल की परवाह है। और ये सारा पीआर की वजह से हो रहा है दोस्तों, यानी पीआर कैंपेन चल रहा है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी बंगाल में पीआर कर रहे हैं और बंगाल की जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री अपने वीडियो में जो चीजें दिखा रहे हैं वो तो तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करने वाली बात है। यानी अगर आप देखेंगे दोस्तों वीडियो में, तो इसमें नदी एकदम साफ है, गंगा नदी, और कहीं की नदी अगर साफ होती है तो वहां की सरकार कैसे काम कर रही है ये पता चलता है। और यहाँ पर हावड़ा ब्रिज भी दिखाई दे रहा है और एकदम शांत माहौल है। इसे पता चलता है कि ना ट्रैफिक है, ना कोई कूड़ा करकट है दोस्तों। एकदम साफ सफाई चारों इलाकों में दिखाई दे रहा है, चारों तरफ दिखाई दे रहा है। इसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का ही प्रचार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। इन वीडियो को तो तृणमूल कांग्रेस वालों को शेयर करना चाहिए, हर जगह दिखाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जिस बोट में घूम रहे हैं और आसपास का जो इलाका वो ममता बनर्जी द्वारा बसाया गया इलाका है, जहां पर पीछे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे दोस्तों और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से होगी उनकी मुलाकात। आपको बता दें कि कर्नाटका के डिप्टी सीएम 2 साल से मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर लगातार ताकत लगा रहे हैं दोस्तों। दिल्ली में बार बार उनका दौरा होता है और उनके दौरे के बीच में चर्चाएं ये होती है कि कर्नाटका के अंदर मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं दोस्तों। ऐसे में उनके साथ कोई भी विधायक या मंत्री नहीं आया है, अकेले में उनके भाई डीके सुरेश साथ में आए हैं दोस्तों केवल। और इससे पता चल रहा है कि राहुल गांधी के साथ ये मुलाकात होगी और मुलाकात में कर्नाटका के चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कुछ बड़े चर्चे किए जा सकते हैं। असम के चुनाव की जिम्मेदारी डीके शिव कुमार को दी गई थी और डीके शिव कुमार तब से ही काम पर लगे हुए थे और असम का चुनाव खत्म होने के बाद अब वो दिल्ली पहुंचे हैं, तो जरूर दिल्ली से कुछ आदेश आने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कि ये बात एकदम तय है और अगर आप भी उम्मीद करते हैं दोस्तों कि डीके शिव कुमार को पूरी तरीके से जिम्मेदारी कर्नाटका की देनी चाहिए, वो एक ऐसे नेता है जो पार्टी को मजबूती से खड़ा रखेंगे और कहीं ना कहीं उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है पार्टी के लिए। और क्योंकि सिद्धरमैया की अब उम्र भी हो गई है और एक नया नेतृत्व पार्टी को देखना है, आगे करना है, तो डीके शिव कुमार एक अच्छा विकल्प है और राहुल गांधी उनसे चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। हो सकता है कि कुछ बड़े प्लान तैयार किए जाए। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। और राहुल गांधी 24 घंटे 7 दिन नेताओं से मुलाकात करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं होते, यानी राहुल गांधी को इंटरेस्ट नहीं आता, जबकि 24 घंटे राहुल गांधी बीजेपी की फील्डिंग सेट करने में लगे पड़े हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आगे भी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की पार्टी में इतनी बड़ी फूट पड़ी है, तो आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।